150 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, 150 मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है, वो किसी पुल को, कोई एक पुल है, ठीक है, ब्रिज है, जिसको 15 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर लेती है। पूरा पुल पार करने में इस ट्रेन को 15 सेकंड लगते हैं, मतलब 15 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन की चाल 30 मीटर पर सेकंड हो तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये किसी पुल को पार करती है, ये पुल हो गया, ठीक है, ठीक है। इस पुल की लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। ये ट्रेन की लंबाई हमें पता है 150 मीटर इस ट्रेन की लंबाई है, लेकिन हमें इस पुल की लंबाई ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो पुल की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर। ये x मीटर लंबा पुल मान लिया हमने, पुल की लंबाई मान लीजिए x मीटर है। क्यों? क्योंकि हमें कुल दूरी चाहिए, क्योंकि पूरा पुल पूरी तरीके से पार कर लिया गया है। तो ये पूरा पुल कब पार होगा? जब आपकी ट्रेन इस पुल को पार करके इससे आगे निकल जाएगी। कितना आगे निकल जाएगी? इसको पार करके 150 मीटर आगे निकल जाएगी ट्रेन, तब जाकर के पूरा पुल पार होगा, ठीक है, सुना गई। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे हम, माना पुल की लंबाई x मीटर है, हमने मीटर के अंदर नाप ली पुल की लंबाई, क्योंकि आगे ट्रेन की लंबाई किस में है? मीटर में है। तो माना पुल की लंबाई, पुल की लंबाई है x मीटर, ये पुल की लंबाई हमने मान ली, ठीक है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 150 मीटर। ये आपके रेलगाड़ी की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है। अब पुल पार करने में तय की गई कुल दूरी, ठीक है, देंगे पुल पार करने में कुल तय दूरी, कुल कितनी दूरी तय होगी ट्रेन के द्वारा? तो एक तो पुल की लंबाई, जितनी लंबाई पुल की है वो, प्लस जितनी लंबाई ट्रेन की है वो, दोनों को ऐड करके जितना मान आएगा उतनी दूरी उसको चलना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कुल दूरी के अंदर x प्लस 150, ठीक है, x प्लस 150 मीटर, क्योंकि पुल की लंबाई तो हो गई x और ट्रेन की लंबाई आपको पहले से दे रखी है 150, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए, यहाँ पर आपको ज्ञात है समय 15 सेकेंड, कुल समय। इसके अलावा आप ट्रेन की चाल, इसकी जो रेलगाड़ी की चाल है वो भी आपको दे रखी है। रेलगाड़ी की चाल यानी ट्रेन की चाल, ट्रेन की जो चाल है वह कितनी है भाई? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको चाल भी ज्ञात है, आपको ये ज्ञात है कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है और कितने समय में पूरा पुल पूरी तरीके से पार करती है, मतलब 15 सेकंड में पार करती है। और कुल दूरी हमने ये ज्ञात कर ली, x प्लस 150 है। अब हम यहाँ लगाएंगे फार्मूला, हम लिखेंगे यहाँ पे दूरी इक्वल टू क्या होता है भाई? चाल इंटू समय। मैंने आपको यही फार्मूला बताया था दूरी का, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। अब देखिए दूरी कितनी है भाई? तो x प्लस 150 लेंगे, x प्लस 150 इक्वल टू चाल, चाल कितनी है भाई रेलगाड़ी की? 30 इंटू समय, कुल कितना समय लगता है पुल पार करने में? हम कहेंगे भाई 15 सेकेंड। कितना समय लगता है? 15 सेकेंड, ठीक है। जो जाएगा x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया, x प्लस 150 इक्वल टू
450, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो जाएगा x इजकल टू 450 माइनस 150, तो यह जगह x इजकल टू 300 मीटर। अब आपने x किसको माना था भाई? हमने x माना था पुल की लंबाई को, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पुल की लंबाई, अतः पुल की जो लंबाई है वो होगी 300 मीटर, ठीक है। ये आपके 300 मीटर पुल की लंबाई ज्ञात हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? आप नोट कर सकते